ये मोबाइल निकाल दियो रास्ते से फोन आ गए थे तेरे में। ओम 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 या मेधाम देवगणा पितरस्य उपासते दयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं गुरु स्वाहा। आ गया है कर्म युग कुछ कर्म करना सीख लो, देश धर्म जाति के लिए हंस हंस के मरना सीख लो। ब्राह्मण हो विद्वान देश के, क्षत्रिय हो बलवान, वैश्य धनी और दानी हो पिता भाव से समान। शाम कुछ और है, सुबह कुछ और है, बात असर ये की जाने बोलो कैसा दिल दिमाग रखते हैं, तन के उजले मगर दिल में दाग रखते हैं, तन के उजले मगर दिल में दाग रखते हैं। शाम कुछ और है, सुबह कुछ और है, बात असर ये की जाने बोलो ऐसा दिल दिमाग रखते हैं, तन के उजले मगर दिल में दाग रखते हैं, तन के उजले मगर दिल में दाग रखते हैं। लाखों करे गलती मगर कोई खेद ना होता, लाखों करे गलती मगर कोई खेद ना होता, धोने से जल में कोयला कभी सफेद ना होता, धोने से जल में कोयला कभी सफेद ना होगा। तब तो है मानव का दिल दैत्य दानव का, तब तो है मानव का दिल दैत्य दानव का, फूलों की टोकरी में काला नाग रखते। शाम कुछ और है, सुबह कुछ और है, बात असर की जाने बोलो ऐसा दिल दिमाग रखते हैं, तन के उजले मगर दिल में दाग रखते हैं, तन के उजले मगर दिल में दाग रखते हैं। तन पर लगी हुई जो सदा खून पीती है, तन पर लगी हुई जो सदा खून पीती है, निर्भाग्य उन लोगों का जिनकी ऐसी नीति है, निर्भाग्य उन लोगों का जिनकी ऐसी नीति है। जल में भी प्यास है, आनंद में त्रास है, जल में भी प्यास है, आनंद में त्रास, ऐसी बनी तकदीर वो निर्भाग रखते। शाम कुछ और है, सुबह कुछ और है,
आसरिएगी। जाने बोलो ऐसा दिल दिमाग रख दे, तन के उजले मगर दिल में दाग रख दे, तन के उजले मगर दिल खुद कांच के घर में जो पत्थर मारे औरों को, खुद कांच के घर में जो पत्थर मारे औरों को, परिणाम का नहीं भगचन मन कर्म के चोरों को। खुद कांच के घर में जो पत्थर मारे औरों को, परिणाम का नहीं भगचन मन कर्म के चोरों को। बारूदी ढेर पर लगाया हुआ बिस्तर, बारूदी ढेर पर लगाया हुआ बिस्तर, अफसोस प्रेमी पास में वो आग रख दे। शाम कुछ और है, सुबह कुछ और है, बात आसरिएगी। जाने बोलो ऐसा दिल दिमाग रख रहे हैं, तन के उजले मगर दिल में दाग रख रहे हैं, तन के उजले मगर दिल में दाग रख रहे हैं, तन के उजले मगर दिल में दाग रख रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इको बंद कर दो बाबा जी बिल्कुल। क्या शुभ नाम है आपका? आदरणीय श्री राजीव कुमार जी, पूर्व प्रधानाचार्य, और हमारे बीच में जिनके बहुत सुंदर सुमधुर भजन और उपदेश से हम सब लोग लाभान्वित हुए, आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान सन्यासी आदरणीय पूज्य स्वामी ऋषिदेव जी, हमारे बीच में अभी मेरे से पूर्व जिनको आप लोग सुन रहे थे हमारे छोटे भाई आदरणीय विवेक शास्त्री जी, कार्यक्रम का बहुत सुंदर तरीके से संचालन कर रहे आदरणीय सुदेश पाल जी, कार्यक्रम के सूत्राधार अमित जी और उनके परिवार के सभी गणमान्य धर्मप्रेमी सज्जन, हमारे साथ उपस्थित भाई अन्नू जी, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, भगवान की कृपा से हम लोग बैठ करके अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारी बातें मैंने आज प्रातःकाल आपको एक बात कही थी कि हम लोग विचारों को लेकर के चर्चाएं करते हैं। जीवन में महान व्यक्ति विचारों से बनता है और वो विचार सत्संग से प्राप्त होते हैं। दुनिया में विचार प्राप्त करने के 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है आत्मचिंतन, जिसमें ना कोई खर्च लगता ना रुपया पैसा लगता है, बस आंख बंद करके बैठना होता है। और जो मन है उसको बिना विषय के बना लीजिए, अर्थात उसमें कोई विषय न चल रहा हो, विचार स्फुटित होने प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहला तरीका, जिसको आत्मचिंतन ऋषियों ने ब्रह्म यज्ञ भी कहा। दूसरा है सत्संग, जो आप और हम लोग बैठ करके कर रहे हैं। बड़ी सरलता से बहुत सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। और तीसरा है स्वाध्याय। अगर आप पढ़े लिखे हैं या आपके पारिवारिक जन कोई पढ़ा लिखा आपके हाथ लग गया तो कोई अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। और चौथा है भ्रमण, यदा कदा देश देशांतर में भी घूमना चाहिए। जो लोग एक देशीय हो जाते हैं उनके अंदर से व्यवहार खत्म हो जाता है। आप देखो, दुकान पर सेठ जी बैठे रहें और कहीं दुनिया में इधर उधर ना जाएं, दुकान से घर, घर से दुकान, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा, व्यवहारिकता समाप्त हो जाएगी। जो व्यवहारिकता हमारे पास आती है ये भ्रमण से आती है। जो व्यक्ति जितना घूमने वाला होगा बोलो उसको उतनी समझ होगी या नहीं? अरे बोलो हाँ ना तो करो। भोजन करने बैठा दो लाइन में, मैं छांट के बता दूंगा इनमें से कौन घूमने फिरने वाला व्यक्ति। थोड़ी देर में पता चल जाएगा चम्मच कहाँ से पकड़ी, कैसे पकड़ी, कहाँ से उठा रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे ले रहा है चीजों को। तो हमें लगता है कि घूमना भी बेकार नहीं है। घूमने से भी हमारे पास में विचार पैदा होते हैं। एक व्यक्ति को समझ और व्यवहारिकता घूमने से आती है। अपने एक शब्द हम लोग बोलते हैं ना, अप्रोच या औकात हम लोग बोले, उस औकात का हमें पता चलता है अगर आप घूमें। घर में रहें तो आपको नहीं पता चलेगा।
आपको लगेगा मैं ही सबसे ज्यादा बलवान हूं, मैं ही ताकतवर हूं। तो इसलिए ऋषियों ने 4 तरीके बताए, पहला आत्मचिंतन, दूसरा सत्संग, तीसरा स्वाध्याय और चौथा भ्रमण। जब भी मौका मिले ये 4 तरीकों से विचार पैदा होता है, प्रयास करो जीवन में कुछ अच्छा करने का, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी। हम लोग आदरणीय पूज्य आचार्य जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। मेरा कोई लगाव आचार्य जी से नहीं रहा, कोई संबंध नहीं था, दूर से दूर तक कोई लेना देना नहीं। मैं स्पोर्ट्स करता था, खिलाड़ी रहा 6 साल, इंटर यूनिवर्सिटी खेला नेशनल स्तर पर, 6 साल तक लगातार मैं प्रतिभाग मैंने किया, और यूनिवर्सिटी का मैं 6 साल चैंपियन रहा लगातार। 20 किलोमीटर वॉक रेस का, तुम तो दौड़ते थे, तो मैं 20, 25, 30 किलोमीटर डेली प्रैक्टिस होती थी दौड़ने की। अपने गांव से जब दौड़ना शुरू करते थे 6 किलोमीटर जाना, 6 आना। फिर मुनि जी एक चक्कर सुबह का 6 का 12 किलोमीटर हो गया। फिर स्टेडियम में जाते थे तो 9 किलोमीटर पहले स्टेडियम से आते हुए बस से उतर जा, फिर वहां से दौड़ के, तो दिन भर दौड़ना रहता था, शरीर ने थकना बंद कर दिया। तो हम दौड़ने के लिए शाम को जा रहे थे तो हमने देखा छाछरी मोड़ पे भीड़ लगी है। हमने कहा भाई यहाँ क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा यहाँ जलसा हो रहा है समाज का। हमने कहा भाई ठीक है, अब तो पहले तो इधर से चले गए, हम पूछा किसी चलते चलते, फिर वापसी में पूछा कि इसमें क्या होता, उन्होंने कहा भजन गाए जाते हैं। तो हम भी गांव में फोक सिंगर थे, स्थानीय गायक, जिसको लोग गायक बोले या रागनी, आप लोग कहीं कुछ भी समझ लीजिए। गांव में आदत थी गाने की, ऐसे हम लोग भी गाते थे। तो कोई गाने वाला कहीं आता था तो हमें अच्छा लगता था कि हम सुने उसको जाके। संयोग से आचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी वहां आए हुए थे, फसलो बहन जी आई हुई थी। हम तो बहुत बाद में आर्य समाज में आए। तब उस समय मैं 10th क्लास में पढ़ता था, वो पुरानी बात है। हमने शाम को योजना बनाई, हमने कहा भाई चलो, ये प्रातः काल का टाइम था जब भीड़ लगी थी, तो शाम के टाइम हम जब लोग गए तो हमने देखा बाजार लगा हुआ था। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था, छाछरी मोड़ पे, और पूरी भीड़ रास्ते में खड़ी थी, अंदर बैठने की जगह नहीं थी। और पगड़ी बांध के एक आदमी बोल रहा है। प्रवचन हमें अच्छे नहीं लगते थे, हमने कभी प्रवचन नहीं सुने थे, घूमते फिरते बहुत रहे, लेकिन हमने देखा यार कमाल की बात कर रहा है। सिरा हाथ नहीं आया बात का, कहां से शुरू हुई कहां समाप्त हो रही, लेकिन रस बहुत आया बात में। इतनी भीड़ बैठी थी, कभी हंसे और कभी लोगों को गंभीर कर दे, कभी काम की बात बता दें, कभी हल्की फुल्की बता के उनका मनोरंजन कर दें। एक पूरा पैकेज था प्रवचन में, वो हमने सुना। और सुनने के बाद में हमने कहा यार ये दाढ़ी वाला जो पगड़ी बांध के रहते थे, इस आदमी से हमें मिलना है। हमने एक आध आदमी से पूछा जी हमें इनसे बात करनी, बोला क्या बात करनी? हमने कहा इनकी बात अच्छी लग रही थी, इसलिए इनको धन्यवाद बोलना है बस। वो कार्यक्रम समाप्त हो गया। मंच से जब उतर के आए तो हमने पैर छुए, हमने कहा जी नमस्ते। बोले नमस्ते, बताओ। मैंने कहा मैं कुलदीप नाम है मेरा, हम पास के गांव में रहते हैं, हमें आपके प्रवचन बहुत अच्छे लगे। तो आचार्य जी ने कहा पास में कौन सा गांव? मैंने कहा उलेढ़ा है। तो आप लोग अन्यथा न लेना, सब लोग सब बैठे हुए, अपन तो अपना परिवार है, क्योंकि हम एक जगह पर हम गोत्र की बात करते हैं, वंश की बात करते हैं, पर बिरादरीवाद की नहीं करते हैं, क्योंकि वंश परंपरा भारत में जरूर थी। लेकिन आचार्य जी ने भी पूछ लिया होगा किसी से, वो भी पहली बार वहां पहुंचे थे उस क्षेत्र में। तो उन्होंने कहा सामने रोड कहाँ जा रही? बोले चांदपुर। अगला गांव कौन सा? बोले उलेढ़ा। किस बिरादरी का? बोले गुजरों का। बोले 4 गांव लाइन से एक गुजरों के, एक ही परिवार है। तो कहने लगे उलेढ़ा रहते हो? मैंने कहा गुजर हो। मैंने कहा हमारे घर चल सकते हो? तो बोले आज चलेंगे। कब चलेंगे? तो उन्होंने कहा कल दोपहर में। अब तो रात में फिर कार्यक्रम होगा, रात में फिर भीड़ इकट्ठी हो गई, हम 10-5 कोर लेंगे। हमने फिर सुना, हमें भजन में मन नहीं लगा। वो 3 दिन का जीवन ऐसा रहा, हमने केवल प्रवचन सुने आचार्य जी के। और वो दूसरे दिन दोपहर को मेरे साथ आए, तो उनके साथ 4 लड़के और थे। उनके पास गाड़ी थी, ये टाटा की कोई सी, उस समय पे मुझे ध्यान नहीं है, इंडिका शायद गाड़ी उनके पास थी। 4 बढ़िया तगड़े तगड़े नौजवान वो हमारे घर पहुंचे। तो मेरी दादी पेड़े बना के रखती थी, हमने थाली भर के पेड़े रख दिए, वो 4-5 आदमी सब खा गए। उनके साथ तो मजबूत लड़के थे सब।
एक थाली पेड़े उन्होंने साफ कर दी, खा लिए, दूध पिया। तो हमने कहा आचार्य जी भोजन, बोले नहीं भोजन वही बना हुआ है, हम लोग वापस जाएंगे। वहां ना हम 3 दिन तक वो काल मेरा उनके साथ मेरा। उसके बाद में वो समय समाप्त हो गया, हम स्पोर्ट्स में लगे रहे। हमें ये पता था कि जलसा हो रहा, हमें ये भी नहीं पता था कि आर्य समाज का जलसा है, पढ़ाई नहीं ध्यान से, हम तो सुनने चले गए, सुन के आ गए हम। और सच बात तो ये थी कि आर्य समाज से कोई लेना देना रहा भी नहीं, ना परिवार का रहा ना हमारा रहा। हाँ, तीसरी पीढ़ी में जरूर आर्य समाज वहां पर होता था मेरे गांव में। तब शास्त्रार्थ भी हुए थे, और शास्त्रार्थ में आर्य समाज के लोग जीते थे, विजयी हुए। तो वो एक लंबी कहानी है। मैं स्पोर्ट्स करता रहा तो आगे बढ़े, फिर हम लोग बीए में जब मैं आया तो स्टेडियम में मेरे थैले के ऊपर कोई व्यक्ति पुस्तक डाल गया, श्रीमद दयानंद प्रकाश स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र। वो 3-4 दिन तक मैंने ढोई फिर पढ़ी, और पढ़ने के बाद में तब मुझे आभास हुआ ये तो बड़े काम की किताब है। स्वामी दयानंद जिनको हम लोग उल्टा सीधा बोलते थे, आर्य समाज जिसको बेकार समझते थे, ये तो बड़े काम की संस्था है। हमने फिर ढूंढा हमें आर्य समाजी कौन मिले। फिर हमारे गुरुजी हैं कल्याण जी बिजनौर रहते हैं, तो उनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। फिर दूसरे कुलदीप जी हैं बिजनौर में, उनके साथ भी कुछ समय हमने व्यतीत किया। और आचार्य जी से फिर दोबारा छाछरी मोड़ पे मिलना हुआ इन्हीं कारीगरों में। जब कारीगरों में मिले तो मैंने फिर उनको हंस के कहा आचार्य जी अब मैं भी आर्य समाजी हो गया। तो उन्होंने कहा यार तुम तो पहले ही थे। मैंने कहा पहले नहीं थे, अब हमें जानकारी नहीं थी। वो जुड़ाव इतना ज्यादा हो गया, जब जब आचार्य जी हमारे घर गए, हमारी दादी की आदत थी पेड़े बना के रखने की, और वो जब भी उधर से कहीं निकले 10-20-50 किलोमीटर भी, तो घर जरूर जाना हुआ उनका। मैं मिला या नहीं मिला पर घर जरूर पहुंचे वो, क्योंकि स्पोर्ट्स में हम लोग कई बार बाहर प्रैक्टिस के लिए जाते थे, कई महीने बाहर रहना होता था तो मुश्किल होती थी। पर कोई गिनती नहीं आचार्य जी का कितनी बार घर पर जाना ना हुआ। और जैसे पिता पुत्र का जैसा संबंध होता है वैसा संबंध हो गया। बहुत कुछ सीखा, बड़ा सिखाया उन्होंने, जब आवश्यकता पड़ी तो फोन कर लिया, और इतनी निकटता हो गई। बाद में पता नहीं चलते समय उनके आचार्य जी से 1 हफ्ते पहले हम लोग मिल के आए। जब मुझे पता, पहले भी मिले हम लोग, लेकिन 1 हफ्ता पहले ठीक जब मुझे पता चला कि भाई, तो उन्होंने कहा अभी थोड़ा सा बोल रहे हैं जरा मरा सा। उस समय हम लोग गए थे यमुनानगर से, फिर हम लोग वापसी में काफ़ी देर बैठ के आचार्य जी के पास आए। एक लंबी यात्रा उस व्यक्ति की रही। मुझे नहीं पता आचार्य जी चले गए, उनका कोई नुकसान लाभ हुआ इसमें या नहीं हुआ, क्योंकि ये परमात्मा की व्यवस्था है। ईश्वर कर्म का फल देता है। वो चले गए, उनके जीवन की आयु जन्म मृत्यु भोग जो कुछ सुख दुख उनके हिस्से में गया। उनका फायदा नुकसान हमें नहीं पता, पर हमें इतना जरूर पता है कि हम जैसे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मतलब कभी फोन करके किसी प्रश्न का उत्तर, कभी हमें स्रोत क्या है, कहाँ से आएंगे, कैसे होंगे। एक बार आपको आश्चर्य होगा, मेरे पास प्रश्न भी बहुत आते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो हमारे बहुत सारे अकाउंट हैं। तो सारे अकाउंट पे मिला करके लगभग 1 करोड़ लोगों की रीच होती है हर महीने। 1 करोड़ लोग तक पहुंचती हैं हमारी बातें हर महीने। तो बहुत प्रश्न आते हैं, तो सबके उत्तर हमारे पास नहीं होते थे। फोन कर लेते थे आचार्य जी से, पूछ लिया, बता देते थे भाई ये चीजें इसमें निकल के आएगी। एक बार मेरे पास एक प्रश्न आया कि दैवत का मतलब क्या है। मैंने भारत के विद्वानों को, टॉप विद्वानों को फोन कर करके पूछा कि जो दैवत स्वर है ना, सारे गामा पा धा नी सा, ये तो संगीत में है, लेकिन इसके साथ साथ वेदों के अंदर भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां भी सारे और धा, ये सारे शब्दों का प्रयोग वहां पर होता, अक्षरों का सामवेद में है, वहीं से निकला है। तो मैंने पूछा आचार्य जी दैवत का मतलब क्या है। अब मौन हो गए। कहने लगे फिर सरस का पूछेगा, फिर ऋषभ का पूछेगा। मैंने कहा सबका पूछूंगा। कहने लगे सच बात तो ये है कि दैवत का उत्तर मेरे पास नहीं है, कहीं मिले तो मुझे बताना। और सारों के उत्तर दे सकता हूं, दैवत का नहीं पता। मैंने कभी मन में प्रश्न नहीं उठा। बोले प्रश्न तो बहुत उठा, उत्तर मुझे भी नहीं मिला। अब ये यात्रा चलती रही, लंबा टाइम हो गया, दैवत शब्द का उत्तर, अक्षर का उत्तर मुझे नहीं मिला जो ध्याय था। हमारे बीच में एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, आचार्य जी से उनकी निकटता रही। आचार्य जी से आयु में बहुत बड़े थे, स्वामी तेजानंद नाम था उनका, शायद
स्वामी जी जानते होंगे, ऋषिदेव जी कभी मिले हो तो, चांदपुर के आसपास रहते थे, बहुत विद्वान आदमी थे, अध्यापक रहे। उन्होंने हिंदी इंग्लिश पढ़ी, संस्कृत पढ़ी, पंजाबी पढ़ी और उर्दू पढ़ी, और सारी भाषाओं के ग्रंथ पढ़े। बाद में स्कूल, प्राइमरी स्कूल के प्रधानाचार्य से वो रिटायर हुए थे। फिर उन्होंने व्याकरण पढ़ा और एक पुस्तक लिखी, ब्रह्म राशि, छोटी सी किताब। ब्रह्म राशि का मतलब ये जो अक्षरों की उत्पत्ति कैसे हुई, बड़ा अद्भुत उनका स्वाध्याय रहा। तो उनसे भी बड़ी निकटता रही। जब उनका भी अंतिम समय था तो वो हम लोग मिलने गए उनसे। तो स्वामी तेजानंद जी ने पहचाना नहीं, उन दिनों में पहचानना बंद कर दिया था उन्होंने, किसी को नहीं पहचानते थे। आगे भाई हाँ, मतलब ऐसा महसूस नहीं होने देते थे कि व्यक्ति जानता है कि नहीं जानता। बैठ गए, भाई पानी लाओ, भाई चाय लाओ, बहुत देर तक बैठे रहे। मैंने कहा स्वामी जी पहचान नहीं हुई क्या? बोले सच में नहीं हुई। मैंने कहा आपके व्यवहार से नहीं लग रहा कि आपने हमें पहचाना नहीं। तो कहने लगे व्यवहार तो क्या करूं, छुपाना तो पड़ेगा अपने आप को, कि मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, अगर तुम बता दोगे तो मैं पहचान लूंगा। मैंने कहा मैं कुलदीप विद्यार्थी हूँ। दोनों हाथ सर पे रख दिए, बड़ा आशीर्वाद दिया। कहने लगे यार तेरे लिए मैंने एक उत्तर, तेरे लिए कुछ छांट के रखा हुआ है। वो बहुत खोज करते तो मुझे पकड़ा देते थे। वो अपने जाने से कई महीने पहले पूरी डायरी जो कुछ उन्होंने कलेक्शन किया था मुझे दे गए सब। आयुर्वेद के बहुत बड़े जानकार थे। तो उसमें लिखा हुआ था धैवत। धैवत का मतलब, मैंने कहा स्वामी जी ये कहाँ से आया? तो उन्होंने कहीं स्वाध्याय किया होगा, पता नहीं, पौराणिक ग्रंथों में भी बहुत काम की चीज बड़ी जगह पड़ी है। तो वहां उसमें लिखा था, हाथी जैसी चिंगाड़ की आवाज जहां निकलती हो उसको क्या कहते हैं? अरे बोलो, धैवत कहते हैं। जो धै स्वर है संगीत में, जब वो लगता है तो वो अंदर से गला भर करके आता। हमने फिर प्रैक्टिकल किया, इसका प्रयास किया, क्या है कैसे, बहुत चीजें जानने का मौका मिला। फिर मैंने आचार्य जी को फोन किया, कहने लगे जीवन में बिना धैवत के मर जाता मैं। मजाक खोल करते थे कि बिना धैवत के मर जाता। ये धैवत का उत्तर नहीं, मुझे नहीं मिला। आज पहली बार पता चला कि मुझे ये तो पता था कि धैवत का मतलब होता है कोई आवाज, लेकिन उसको कैसे उपमा दी जाए। भाई उपमा और उपमान का जो अलंकार जब हम पढ़ते हैं तो किसी ने कहा कि उसने ऐसा गाया। कैसा गाया? जैसे कोयल गाती है। इसका मतलब गाना आदमी का बढ़िया था या कोयल का? अरे बोलो जरा, कोयल का। तो वो जो उपमा जिससे दी जाती है, यानी कि वो उपमा जिसकी दी गई वो बड़ा होता है, और उससे परे फिर कोई और दूसरी उपमा नहीं दी जा सकती। तो ऐसे ही जैसे भाई ये तो चमकता है, कैसे चमकता? जैसे सूर्य। इसका मतलब सूर्य से ज्यादा चमकने वाली और कोई वस्तु नहीं हो सकती। तो धैवत का मतलब क्या? हाथी जैसी चिंगाड़, अर्थात चिंगाड़ते तो बहुत हैं पर हाथी जैसा कोई भी नहीं चिंगाड़ता। तो आचार्य जी से बहुत सारी चीजों पर चर्चा होती रही। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, बहुत कुछ है आप लोगों के बीच में रखने के लिए, क्योंकि बड़ा दे गए आचार्य जी। कई बार महीनों महीनों कार्यक्रम हुए, बैठ करके कथा हुई, प्रवचन हुए, पर आवश्यकता कहीं पुस्तक देखने की नहीं पड़ी। क्योंकि आचार्य जी के पास जितनी बार रहे निकटता में, तो मैं ध्यान से सुन लेता था, सुन के मुझे याद हो जाता था। मैंने कभी उनका प्रवचन लिखा नहीं। आज पिछली बार हम लोग यहीं भूरा कंडेला में आए थे, मुझे लगता है शायद 2 साल हो गए, 3 वर्ष हो गए। हाँ 3 वर्ष हो गए। तो आचार्य जी ने क्या बोला था मैं बता सकता हूँ पूरा, और आप मेरे से पूछेंगे। कई बार बहुत ध्यान से बैठ करके शिक्षा पे बोला था, और शिक्षा के 4 अर्थ बताए थे। विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेंद्रियता। फिर विद्या की परिभाषा की, तृण से लेकर ईश्वर पर्यंत जो जो पदार्थ हैं उनको ठीक ठीक जानना, वैसे ही मानना विद्या का। बड़ी सारी चीजें। भगवान कुछ ना कुछ कई बार ऐसी बुद्धि दे देता है जो संभाल करके रख लिया जाए। मैं एक बार सुन लेता हूं तो मुझे सब याद हो जाता है। दोबारा की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। और ये पढ़ते समय में भी बुद्धि वैसे ही थी, लेकिन कोई ये बात बताने वाला नहीं था हमें। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, जरा सुनिएगा, कुछ लाइनें रख रहा हूं।